हाय, दिस इज़ टिशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए। और आज है हमारा डे 12। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी डे 11, उसमें हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर किया था। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसके PYQs। जितने भी 2018 से 2024 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट के पेपर में, तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो आज हम टोटल करने वाले 15 क्वेश्चन। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी पेपर से ही लिए हैं मैंने। जितने भी जो डायरेक्ट पेपर 18 से 24 तक के जो पेपर हैं, उन पेपर में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है 5 to 6 क्वेश्चन वो मैंने खुद से ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हुई हैं वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो वो वीडियोज़ आप टॉपिक के नाम से अगर सर्च करोगे तब भी आ जाएंगी। हमने कौन कौन सी क्लासेस की हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने अपने ऑर्गन सिस्टम किए थे सारे, कौन कौन से। डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुके हैं। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे एक क्लास में टॉपिक करते हैं, सेकंड क्लास में उसके MCQs करते हैं। जितने भी PYQs आए होते हैं MCQ की फॉर्म में वो कर लेते हैं हम। तो एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ है, सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी सेम ऐसे किया हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद हमने किए थे इसके MCQs। ठीक है, 4 क्लासेस होगी। उसके बाद हमने किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका भी MCQ किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने किया एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक क्लास में इसके MCQs जितने भी PYQs आए हुए हैं हमारे। एंड उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एक क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा कंप्लीट किया था, एक क्लास में इसके PYQs किए थे। एंड देन नाउ वी आर डूइंग कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसके PYQs। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आजकल जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके पेपर में, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले की तरह नहीं कि सिंपल क्वेश्चन पूछा और आपको सिर्फ आंसर बताना होता था, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्दो ईजी होते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन डू इट। ओके, चलिए देखते हैं। तो स्टेटमेंट इज पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। स्टेटमेंट ये कह रही है कि पेट्रोलियम जो है उसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो यस, दिस इज़ ट्रू, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। उसके बाद रीज़न दिया हुआ है कि डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन ब्लैक सॉइल। इसका रीज़न ये दिया है कि इसको हम ब्लैक गोल्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पेट्रोलियम का डिपॉजिट है इट इज़ फाउंड इन ब्लैक सॉइल। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, पेट्रोलियम आर नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ब्लैक कलर है ना, जिसका ब्लैक कलर है, इट रेफर्स टू कलर ऑफ क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है, कलर ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या, जो पेट्रोलियम हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम हमारे पास आता है उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर उस क्रूड ऑयल में से अलग अलग कंपोनेंट्स हम सेपरेट करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो मैंने जब थ्योरी करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं मिक्स, क्या क्या होता है, पेट्रोल है, डीजल है, LPG है, बिटुमिन है, वैक्स है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो जो पेट्रोलियम हम कलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम क्रूड ऑयल कह रहे हैं। तो ब्लैक कलर जो है, ब्लैक गोल्ड में जो ब्लैक कलर है, इट रेफर्स द कलर ऑफ क्रूड ऑयल बिकॉज इट इज़ ब्लैक इन कलर। ठीक है, सेकेंड इज वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्ड। इट इज़ कॉल्ड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स प्रीशियसनेस। ठीक है, एंड ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। गोल्ड को काफ़ी मतलब ये जो पेट्रोलियम है इसको काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, काफ़ी वैल्यूएबल है ये, प्रीशियस है हमारे लिए। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्ड। सो वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, नाउ इट इज़ क्लियर कि ब्लैक गोल्ड क्यों कह रहे हैं। ब्लैक इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स कलर, जो क्रूड ऑयल का कलर है दैट इज ब्लैक, और गोल्ड क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स प्रीशियसनेस। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो रीजन दिया है, डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन ब्लैक सॉइल, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, बिकॉज पेट्रोलियम, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे हो रही है। पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे होती है, जो डेड मैरीन ऑर्गेनिजम्स थे,
मतलब जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स थे एक्चुअली, लाइक प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, लाइक स्मॉल मैरीन ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो प्लांट्स थे एनिमल्स थे, और एल्गी। तो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ कि जब इनकी डेथ होगी, व्हेन दे डाई, तो क्या हुआ, इनकी जो बॉडीज़ थी वो नीचे ओशंस के फ्लोर में सिंक होगी, ठीक है, सी फ्लोर में सिंक होगी। काफ़ी सारे जो प्लैंक्टन थे, जो क्रिएचर्स थे, मरीन ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स या एल्गी थी, तो वो जो है यहाँ पे सी फ्लोर, जब वो उनकी डेथ हुई तो उनकी जो बॉडीज़ थी वो नीचे सी फ्लोर पे सेटल होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इन क्रिएचर्स के ऊपर क्या होता गया, सैंड और डस्ट की, मतलब सैंड की जो परत है ना वो चढ़ती गई, सैंड की परत ऐसे चढ़ती गई। तो इनका जो है अर्थ से जो कनेक्शन है वो कटता गया एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर और प्रेशर हाई थे और ऑक्सीजन लेस था। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होगी। ये क्या है, धीरे धीरे ये जो इनऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन थे वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए, और इस चीज़ को होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में ये सब हुआ है, तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए। तो इसी को, ये जो क्रूड ऑयल यहाँ बना है, इसी को हम कह रहे हैं पेट्रोलियम। ओके, यही क्या है हमारा, पेट्रोलियम है। और इस पेट्रोलियम के ऊपर यहाँ पे नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। वीडियो, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। इसके ऊपर यहाँ नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है और यहाँ पे वाटर होता है। तो ये वाटर जो है ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता है, बिकॉज ऑयल जो है हल्का होता है, तो ऑयल जो है वाटर के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे ड्रिलिंग के थ्रू हम जो है इस नेचुरल गैस को और पेट्रोलियम को कलेक्ट कर लेते हैं। पेट्रोलियम को हमने कलेक्ट किया, क्रूड ऑयल को हमने कलेक्ट किया, और फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हमने जो इसमें और कंपोनेंट जो प्रेजेंट थे, क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट थे, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एलपीजी एंड बिटुमिन, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हमने उन सबको उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट किया, और फिर डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो ट्रू है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, तो हमारा जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज हिंदी में क्वेश्चन रीड कर लिया करो, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, आपको ये बताना है कि कौन से चारों में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट नहीं है, मतलब जो पेट्रोलियम का कंपोनेंट नहीं है। पेट्रोलियम के कंपोनेंट अभी बताया कौन कौन से थे, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड बिटुमिन, पैराफिन वैक्स, ठीक है, कैरोसिन। तो ये सब चीज़ें जो हैं पेट्रोलियम के कंपोनेंट है। जब हम क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो इन सब चीज़ों को बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स तो इसका कंपोनेंट है, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। बिटुमिन भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, बट कौन सा नहीं है, कोक नहीं है। कोक क्या है एक्चुअली, कोक क्या है, जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोल जो है इट कन्वर्ट्स इनटू कोक, कोल तार एंड coal gas, and fourth one is ammonical liquor, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें मिलती हैं जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें ये 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोक, कोलतार, कोल गैस और एमोनिकल लीकर। तो ये जो है, जब कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हम, कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इन 4 चीज़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कोक है ये हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, दिस इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं बताना है ना, नॉट अ बाय प्रोडक्ट, तो कोक जो है बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये तीनों बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, चारों में से कौन सी फॉर्म जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो
कोक है, कोलतार है या कोल गैस है? कोक, कोलतार, कोल गैस, अभी बताया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है ये। एंड फोर्थ इज अमोनिकल लिक्कर। तो चारों में से अमोनिकल लिक्कर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो है दैट इज कोक। कोक इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। ये जब मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको पढ़ाया था, जब थ्योरी पढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन इज क्रूड ऑयल हैज़ टू बी रिफाइंड और प्यूरिफाइड बिफोर इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी यूज्ड। कह रहा है कि जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइंड किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम निकालने के लिए उसको पहले प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। रीज़न है कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। की ये सारी चीज़ें जो हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से हमें मिलता है। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। पेट्रोलियम की प्यूरिफिकेशन से हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। असर्शन जो है दिस इज ट्रू। जो रीज़न है इसका, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में रीड कर लीजिए, बाकी एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही कर रही हूँ सारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं आप। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कोल फॉर्मेशन? जो कोल फॉर्मेशन हुई है, जो कोल हमारा बनता है, वो किससे बना है? प्लांट से, एनिमल से, या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से, या किसी से भी नहीं बना है। तो कोल फॉर्मेशन कैसे हुई थी मैंने बताया था। कोल फॉर्मेशन कैसे हुई थी? जो कोल है, जो प्लांट्स प्रेजेंट थे हमारे लैंड पे जो प्लांट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जब उनकी डेथ हुई, जब वो डाई हुए, तो प्लांट्स भी धीरे धीरे सड़ते गलते गए वक्त के मतलब टाइम के साथ साथ इनके ऊपर भी इस तरह से प्लांट्स जो हैं इनके ये सड़ते गलते गए, ठीक है। इनके ऊपर भी मिट्टी की, सॉइल की जो लेयर है बनती गई, जो ये प्लांट्स से नीचे दबते गए एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्या हुआ, ये जो प्लांट्स के रिमेन्स थे, एब्सेंस ऑफ एयर, जो प्लांट्स के रिमेन थे, धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट होते गए, ठीक है। कोल में जो है कार्बन का कंटेंट होता है, धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट होते गए, ठीक है। अब कोल के 4 टाइप्स पढ़ी हमने कि कोल जो है 4 टाइप्स का है, ठीक है। पलवा से याद रखना था आपको, मैंने बताया था पलवा, ऐसे भी याद रख सकते हो। पी से क्या है? पीट। एल से लिगुमिनस एंड बी से, सॉरी लिगुमिनस नहीं, लिग्नाइट यहाँ लिख देती हूँ, लिग्नाइट। एंड बी से बिटुमिनस एंड ए से एंथ्रासाइट। तो ये 4 टाइप्स के कोल होते हैं हमारे पास। जो पीट है उसमें 60% कार्बन होता है, जो लिग्नाइट है उसके पास 70% कार्बन है, बिटुमिनस इट कंटेन्स 80% कार्बन, जो एंथ्रासाइट इट कंटेन्स 90% कार्बन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट इसी में होता है। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, सबसे पहले पीट, फिर धीरे धीरे वो दबता जाएगा, फिर वो लिग्नाइट बन जाएगा, फिर वो दबता जाएगा, नीचे चला जाएगा, बिटुमिनस बन जाएगा, फिर एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है दैट इज़ एंथ्रासाइट। इट प्रोड्यूस मोर हीट व्हेन वी बर्न इट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कोल फॉर्मेशन? कोल फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स जब डेथ हुई उनकी, प्लांट नीचे दबते गए और एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट हो गई। और इसको भी मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। सो मेन सोर्स क्या है? प्लांट्स, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आई होप इन 5 क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, अच्छे से समझ आ रही होंगी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Question number 6 is, what is the primary element of liquefied petroleum gas? जो LPG है, जो हम किचन में यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसने पूछा है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका प्राइमरी एलिमेंट क्या है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्राइमरी एलिमेंट क्या है? BP से याद रखना था, मैंने बताया था आपको, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। देखिए जो कोल है उसमें क्या है? कार्बन कंटेंट है, ठीक है। जो हमारा पेट्रोलियम है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ। अगर LPG की बात करें, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए बता रही हूँ। LPG में BP से याद रखोगे ब्यूटेन एंड प्रोपेन।
इफ़ वी टॉक अबाउट नेचुरल गैस, सो नेचुरल गैस जो है इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ मीथेन, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी, इनमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मेन प्राइमरी एलिमेंट कौन सा है, बीपी कहाँ हमारा, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज assertion is sunlight and air are inexhaustible resource. Yes, this is true. inexhaustible resources हैं, कितना भी हम यूज़ करेंगे वो ख़त्म नहीं होंगी चीज़ें. Reason is these resources are present in unlimited quantities in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Human activities हम जितना भी यूज़ कर लें उनको, कितनी भी सोलर एनर्जी बना लें हम सन से, सनलाइट ख़त्म नहीं होगी, ओके। तो सनलाइट जो है और एयर जो है, दिस इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. And reason is also true कि these resources are present in unlimited quantities in nature and are not likely to be exhausted by human activities. So जो हमारा assertion है that is true, जो हमारा reason है that is also true. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. So option number D, this is our right option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 is वट इज़ द प्राइमरी कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. अभी बताया मैंने आपको पीछे कि नेचुरल गैस का प्राइमरी कॉम्पोनेंट क्या है, मीथेन. दिस इज मीथेन, ओके. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाइस्ट कार्बन कंटेंट. ये भी मैं बता चुकी हूँ कि कार्बन कंटेंट किस में होता है. पलवा से याद रखना है आपको कोल के नाम टाइप्स. तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइड. तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइड में होता है, अराउंड 90% कार्बन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है. तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइड. क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन हमने कर लिए. क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल. चारों में से किसको हम एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ करते हैं. तो कोल गैस को हम एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ करते हैं. जब मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको करवाया था, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम करते हैं कोल की, तो इट कन्वर्ट्स इनटू कोक, कोल तार एंड कोल गैस. कोक, कोल तार, कोल गैस एंड फोर्थ वन वाज अमोनिकल लिकर. अमोनिकल लिकर. तो इन चारों की हमने अलग अलग यूजेस किए थे कि किस चीज़ को कहाँ यूज़ करते. तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो कोल गैस है उसको हम एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ करते हैं. कोल गैस जो है उसको इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, किसको, कोल गैस को, ओके. तो ये सबके यूजेस हमने किए हुए हैं, तो आप उस वीडियोस में देख लेना एक बार. सबके यूजेस हमने डिटेल में किए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है. तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. 10th का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 11 इज PCRA स्टैंड्स फॉर. PCRA की फुल फॉर्म क्या है. सो PCRA इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है. और क्यों एस्टेब्लिश की है, टू प्रमोट फ्यूल कंजर्वेशन. क्यों की है, यहाँ लिख देती हूँ, टू प्रमोट फ्यूल कंजर्वेशन. फ्यूल कंजर्वेशन, फ्यूल को कैसे कंजर्व करना है इन वेरियस सेक्टर्स, ओके. फ्यूल कंजर्वेशन को प्रिजर्व करने के लिए इन वेरियस सेक्टर्स हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है, दैट इज कॉल्ड PCRA. इसका मतलब है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ओके. चलिए ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 इज conversion of dead vegetation into coal is called. जब जो डेड प्लांट्स हैं हमारे, डेड वेजिटेशन है लैंड पे जो, ठीक है, जब उनकी डेथ होगी और वो धीरे धीरे सड़ गल के इस तरह से वो दब गए नीचे, ठीक है, अर्थ के नीचे, और इस तरह से नई लेयर्स बनती गई सैंड और सॉइल की, और तो धीरे धीरे जो है ये कोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. जो वेजिटेशन थी हमारी, प्लांट्स थे, जो वेजिटेशन थी, प्लांट्स थे, वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हुए. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, कार्बोनाइजेशन. सो यही पूछ रहा है कि कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड. राइट ऑप्शन इज कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण, ओके. क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं. सो इट इज़ कोक, कोल तार, कोल गैस, ठीक है. कोक, कोल तार, कोल गैस एंड अमोनिकल लिकर. तो यही हमें मिलते हैं. तो ये दिस इज अवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 14 इज पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ
अभी मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है, किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. असर्शन इज, इसमें एक स्टेटमेंट है, कोल इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, कि जो कोल है उसको हम थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सो दिस इज़ ट्रू. ठीक है. और रीज़न दिया हुआ है इसका कि कोल इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कोल जो है मेजर सोर्स है एनर्जी का मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो बोथ ए एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. ठीक है. एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है. ठीक है. इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके लिए. और इसके अलावा हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ की हुई है पूरी 2018 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी मोड में हुए थे वो सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में किए हुए हैं. 30 मार्क्स का जो पेपर आता है, पेपर ही एज इट इज़ हमने पूरा किया है विद एक्सप्लेनेशन. तो वो वाली वीडियोस आप जरूर कंसीडर करना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी. उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें फ्रेम करने हैं. ठीक है. तो उसमें मैंने सारे टॉपिक वाइज डिस्कस किया था. और ये जो 30 क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में पेपर 2 की बात करूँ तो इसमें 20 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी आती है, प्लस 10 मार्क्स जो है वो पैडागोजी होती है, साइंस पैडागोजी. तो इसमें हमने साइंस पैडागोजी भी पूरी कंप्लीट की है. मैंने पूरे आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, डिटेल में समझाया था साइंस पैडागोजी का भी. थ्योरी तो हमने की ही है, प्लस पैडागोजी भी हमने की है. सो पूरे 30 क्वेश्चन हमने एज इट इज़ किए. कुछ पेपर्स तो मैंने पूरे एज इट इज़ ही 2-2.5 घंटे की वीडियोस बनी है वो, बट कुछ जो वीडियोस हैं बीच में वो मैंने पार्ट्स में की थी. ठीक है. तो वो वीडियोस आप ज़रूर कंसिडर करना, वो वीडियोस आप ज़रूर देखना. उसमें आप अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे सीटेट बाय आरबी कौशल अकेडमी या सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय आरबी कौशल अकेडमी, तो वो आरबी कौशल अकेडमी, तो वो जो है ना कौशल अकेडमी आ जाएगा, आपको व्यू हो जाएंगी वहाँ पे. तो वहाँ से आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं. ठीक है. तो बस इतनी सी बात थी. प्लस एक और बात, जो हमारे ये टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे KVS है, DSSS है, NVS है. ठीक है. जिन बच्चों ने सीटेट क्लियर कर लिया है, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, सेकंड स्टेप की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट टीचिंग के लिए, तो उसके लिए जो एक और सीरीज़ हमारी चल रही है, साइंस सीरीज़ 2025 करके, साइंस सीरीज़ 2025. अच्छा, आई होप राइटिंग का कोई इशू नहीं होता होगा. ऑफकोर्स वैसे मुझे लगता है होता ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी थोड़ा सा क्लीन लिखूँ, थोड़ा स्लो लिखूँ. ठीक है. तो साइंस सीरीज़ 2025 इस नाम से वो सीरीज़ है जिसमें हमने 3 टॉपिक किए हैं, लाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इलेक्ट्रिसिटी. तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं KVS, NVS, DSSS भी, कोई भी स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम्स की या किसी और एग्ज़ाम की भी करें तब भी आप देख सकते हो. सीटेट वाले बच्चे भी ये वीडियोस देख सकते हैं. इसमें काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है मैंने. तो ये चीज़ें बतानी थी आपको. एक तो ये PYQs का ये ज़रूर देखें आप, प्लस साइंस सीरीज़ 2025 जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को भी ज़रूर कंसीडर करें. ठीक है. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. और ये जो क्लासेस हैं आपको मिलती हैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे. हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, शाम को 5 बजे. एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, दैट वुड बी फ्रिक्शन. ठीक है. फ्रिक्शन चैप्टर कर लेंगे, फ्रिक्शन की थ्योरी कर लेंगे, देन उसके MCQs कर लेंगे. फ्रिक्शन के बाद देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक करें. ठीक है. बाकी आप मुझे सजेस्ट कर देना कि फ्रिक्शन के बाद आप लोग कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो, तो उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी. आई होप आपकी आज की चीज़ें जो हैं आपको समझ आई होंगी. और कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, कुछ डाउट हुआ होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.